अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से लेक्चर नंबर 5 जो है हम इनके बारे में लूप्स के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने लूप को पढ़ा था, नेस्टेड लूप क्या होती है। अब लूप से कुछ हम इंटरेस्टिंग काम जो हैं वो करने वाले हैं कि हम लूप से कैसे काम लेते हैं और कैसे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो वो डिफरेंट शेप जो है वो आप में उनमें से एक शेप जो है डायमंड शेप, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप का होगा डायमंड शेप। आपसे पहले पैटर्न भी पूछेगा और कितने आपने प्रिंट करने हैं और क्या आपने प्रिंट करना है, तो ये आपसे पूछे। इस तरह की शेप्स यानी हम देखें प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। और सिंपली हम लूप को यूज़ करते हैं, कोई इसमें फंक्शन या कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल होती। तो इस तरह की हम शेप बना सकते हैं। अगर शेप पे गौर करें तो एक लूप इधर, ये जो ट्राइंगल हमने बनाई हुई है इस साइड पे है, ये एक ट्राइंगल वर्क कर रही है। उसके बाद एक ये पिरामिड शेप जो है हमने बनाई है ये है, और उधर जो इसके सेकंड तरफ जो है ये भी एक डायमंड जो है ये बनी हुई है। इसी तरह 3 लूप वर्क कर रही हैं, एक लूप इनसे कम 4 लूप ऊपर वर्क कर रही हैं। इसी तरह 4 लूप जो है वो नीचे वर्क कर रही हैं। एक इधर ट्राइंगल बनेगी, एक ये साइड बनेगी और इधर से ट्राइंगल बनेगी। तो ये 3 लूप वर्क कर रही हैं, 2 स्पेस वाला काम कर रही हैं और एक जो है वो पैटर्न प्रिंट कर रही हैं। तो ये सिंपली उसकी आउटपुट थी। तो अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि ये कैसे बना है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं असाइनमेंट दूसरी पे भी वर्क कर रहा हूँ, जो असाइनमेंट नंबर इसकी जो है 3 CS 201 की आ चुकी है। तो भी इंशाल्लाह जल्द जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। उससे पहले नेस्टेड की एक मैंने बनाई हुई थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही लोड कर देता हूँ। तो जल्दी से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आवाज़ कर रहे हैं, तो जो भी प्रोग्रामिंग सीखने जिनको शौक़ है या लूप्स का वर्किंग चेक करना चाहते हैं वो ये ज़रूर ट्राई करें बना के। तो कुछ काफ़ी सारे आपको वेरिएबल की ज़रूरत है। ऊपर तो हमने हेडर फाइल वगैरह लगा ली। मेन ये आपको आइडिया होगा, एक करैक्टर मैंने वेरिएबल लिया जस्ट उसका पैटर्न प्रिंट करने के लिए, अगर यूज़र से पूछ के हमने पैटर्न प्रिंट करना है। अदरवाइज़ हम फिक्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वैसे मैंने कोई 7-8 इसमें वेरिएबल ले लिए, ABCDEFG और जो H थे इनमें कुछ इंक्रीमेंट करवानी थी, इसको मैंने इनिशियलाइज 0 कर लिया है। I मैंने लूप में अंदर यूज़ करने के लिए लिया था। और साइज़ जो है उसका पैटर्न का साइज़ हमने लेना है। तो 2 मैंने कमांड ले लिया, एंटर द साइज़ ऑफ डायमंड, और उसके बाद साइज़ वाले वेरिएबल में मैंने सेव करवा लिया है। दूसरा मैंने ले लिया एंटर द साइज़ ऑफ डायमंड पैटर्न, यानी डिज़ाइन ऑफ पैटर्न। हमने डिज़ाइन कौन सा डिज़ाइन हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, कौन सा स्टाइल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये इसके अंदर जो है हम लगा सकते हैं अगर अपनी मर्ज़ी का डिफरेंट बनाना चाहते हैं। और एक आध कमांड और भी लगा, अगेन एंड अगेन अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंदर लगा सकते थे। गो टू कमांड के ज़रिए हम लगा देते कि अगेन अगर पैटर्न डिफरेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अब गौर करें कि एक ऊपर लूप है जो मैंने साइज यूज़र से लिए, वो मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज यहाँ पे करवा दिया है और उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दी, क्योंकि साइज से हमने बैक इनवर्स चलना है। और A-1 यानी एक में कमी करता जाए। अगर मैं 15 की यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ तो 15 से इसने 1 तक आना और एक कम करके 15, 14, 13 यानी ये 1 तक आएगा करता हुआ। ये आउटर लूप है हमारी जो वर्क करवाएगी। और ये 3 जो लूप नीचे हमें नज़र आ रही हैं ये इसकी इनर लूप है, इनका अपना अपना वर्क है। पहली लूप से हम ये वाला काम करवा रहे हैं स्पेस वाला, कि जो एक ही वैल्यू है उससे इसने शुरू होना है, 20 एक काम करती जाएगी और ये उतने पेज, यानी पहली दफ़ा ये 15 पेज प्रिंट करेगी। यहाँ पे ये पहली लाइन में अगर देखें तो जैसे 40 मैंने लिखा तो ये 40 करेगी, 39, 38, 37, 30 करते करते लास्ट पे जाकर जो है इसकी वैल्यू जो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट पे जाकर अपनी वैल्यू जो है ये 1 कर देगी। ठीक है, उसके बाद इसका स्पेस प्रिंट करने वाला काम है। दूसरी लूप हमने यूज़ की है, ये असल उसने डायमंड प्रिंट करना था, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक छोड़ेगा तो 2-2 कम होते जाएंगे। एक लेफ़्ट अगर ऐसे हम डायमंड बना रहे हैं इधर भी एक इधर से कम होता आना है, इधर से जो है वो कम होता जाएगा, दोनों तरफ से एक एक कम होता जाएगा पैटर्न। तो इस वजह से 2 कम होंगे तो उतने हमने एक्स्ट्रा स्टार बनाने होंगे। तो ये इसको मैंने 0 से शुरू किया है, लेस देन इक्वल टू F लगा दिए C++। और F क्या है, F को मैंने इनिशियली 0 ही रखा हुआ है। पहली दफ़ा भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये अपना करैक्टर प्रिंट करवा देगा ऊपर शेप के अंदर। उसके बाद 2 का मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ कि अगली दफ़ा इसने 2 ज़्यादा प्रिंट करने हैं।
पहली दफ़ा अगर 1 किया जा रहा है तो अगली दफ़ा 3 करने, उससे अगली दफ़ा 5 करने। तो इस पैटर्न के मुताबिक हम उससे शेप जो है हमारी बनी हुई आउटपुट की, उसके मुताबिक जो है हम उससे वर्क जो है वो करवा रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी लूप है हमारी, ये भी स्पेस एंड पे प्रिंट करती है। तो इसको हम भी उसी तरह एक ही वैल्यू इनिशियलाइज करवा लें, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी माइनस माइनस। दोनों सेम शेप हम ट्रायंगल इन्वर्स जो है वो ड्रा करते हैं, दोनों से सेंटर में हम वो पैटर्न बनाते जाते हैं ताकि वह स्पेसिफिक शेप जो है वो बनाई जा सके। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ऊपर हमारी आउटर लूप होगी और 3 जो है वो इनर लूप होंगी जो उसके अंडर वर्क करेंगी। तो इसके 1 टाइम एग्जीक्यूट होने से इन्होंने अपनी कंडीशन के मुताबिक एग्जीक्यूट होना जितनी इसकी वैल्यू होगी। तो ये अगेन उससे वर्क जो है वो करवाती जाएगी, उस वक्त तक करवाएगी हर लाइन की। एक लाइन के अंदर ये वाली चलेगी, उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा दूसरी लूप का, उसके बाद तीसरी लूप का काम। जब तीनों अपना काम कंप्लीट कर लेंगी, एंड लाइन करके नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, अगेन वापस आउटर लूप इसको काम में लगा देगी। यानी 15 टाइम ये वर्क करवाएगी। ये 15 टाइम जो हर लाइन के अंदर अपना अपना वर्क जो इनको साइन है तीनों लूप्स को, ये वो अपना वर्क करेंगी। उसके बाद इसी तरह उसके इन्वर्स हमने 2 शेप्स को जोड़ना है। समझ लें हाफ ऊपर वाला पोर्शन, हाफ नीचे वाला पोर्शन ट्राइंगल का अगर हम ड्रा करते हैं तो उन दोनों ने आपस में मिल के एक डायमंड की शेप हमें, या काइट टाइप शेप हम उसको कह सकते हैं, बन जाएगी। उसको हम क्योंकि चला रहे थे साइज़ वाली वैल्यू से, अब गौर करना हमने ऊपर वाली जो लूप है साइज़ से हम इनिशियलाइज करवाया जी, जितना साइज़ यूज़र एंटर करेगा उससे ये स्टार्ट करेगी। अब ये 1 से शुरू होकर जा कहाँ तक रही, साइज़ तक, यानी उसके इन्वर्स नीचे बननी है। जो नीचे वाला पोर्शन बनना है डायमंड का वो उसके इन्वर्ट बनेगा। तो यहाँ पे भी देखिए 1 से शुरू होकर लेस देन इक्वल टू डी तक हम जा रहे हैं, ठीक है। जितनी डी की वैल्यू हुआ करेगी वो वहाँ तक ये जाएगी। अगर डी की वैल्यू 1 है तो ये 1 टाइम चलेगी, डी की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम चलेगी। तो यानी ये आउटर लूप की वैल्यू पे डिपेंड होके चल रही है। यहाँ पे अगर गौर करें तो ये भी दोनों डिपेंड, ये दोनों ने स्पेस प्रिंट करना है। पहली दफ़ा 1 प्रिंट करेगी, अगली दफ़ा 2, अगली दफ़ा 3, ये एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। और जो सेंटर वाली लूप है इसने असल में उसका पैटर्न जो है वो प्रिंट करवाना है। तो इसको हमने एच को इनिशियलाइज कर, क्योंकि एच इनिशियली क्या है वो 0 है, ऊपर हमने ये यहाँ पे दिया इनिशियलाइज करवाया हुआ, तो वो हमने जी को दे दिया, जी इज लेस देन इक्वल टू साइज़, यानी साइज़ पे हमने जाना है। अब साइज़ को हमने नीचे की तरफ रिवर्स करना था, साइज़ को 2 से मल्टीपल करेंगे और 3 उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद क्योंकि एंड पे जाके हमने इसको कम करना था, तो जितना भी साइज़ होगा 10 है तो 10 को डबल करने 20 हो जाएगा। अब 20 में से 3 हम निकाल देंगे तो 17 इसका साइज़ आ जाएगा। और ये हर दफ़ा एच की वैल्यू जो है ये चेंज होती जाएगी, 2 करके जो है ये चेंज होती जाएगी। तो पहली दफ़ा ये 17 प्रिंट करेगी, अगली दफ़ा जो है उससे कम प्रिंट करेगी। इस तरह एक एक शेप जो है ये कम नीचे की तरफ जो है वो होते जाएंगे वैल्यू के साथ साथ। और ये अपना करैक्टर जो भी इसको दिया हुआ होगा ये प्रिंट करती जाएगी। और उसमें 2 का इंक्रीमेंट, क्योंकि 2 लूप्स ने 2 का इंक्रीमेंट यहाँ पे एक इसने स्पेस लगा देना है, एक इसने, उतना ही इसने क्या करना है वैल्यू को कम करते जाना है। तो सेकंड ने अपना स्पेस करना, इसी तरह 2 आउटर लूप आ गई, एक इनर लूप आ गई। तो इस तरह इन्होंने अपना वर्क किया है। मैं आपको इसको रन करके तो अगेन दिखाता हूँ आपको इसकी शेप चेंज करके। तो ये एक असाइनमेंट थी जिसमें डायमंड यानी हमें अगर नेस्टेड लूप के वर्क का नहीं समझ आ रही तो अगर हम इस लूप को चलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आउटर लूप ये नीचे इनर लूप 3 से कैसे काम करवा रही, इसी तरह नीचे वाले पोर्शन में ये कैसे काम करवा। अगर सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन चलाएंगे तो हाफ डायमंड बनेगा। अगर हम ऊपर वाले को हम यहाँ पे कर दें तो जस्ट हमारा हाफ जो है वो डायमंड जो है वो प्रिंट होगा, कंप्लीट प्रिंट नहीं होगा। एक दफ़ा मैं इसको रन करने लगा हूँ, एक दफ़ा हम इसको कंप्लीट इसी तरह प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद फिर हम इसको जो है वो हाफ करके या इसके डिफरेंट शेप के अंदर जो है अलग-अलग हम प्रिंट करके देखेंगे क्या हम प्रिंट करवाते हैं। अभी जी आपके सामने हम यहाँ पे मैं साइज़ इसका 30 इसमें दे रहा हूँ कि वो साइज़ उसका बनना चाहिए वैल्यू का उसके साथ। और नीचे मैं पैटर्न जो है वो बिल्कुल कोई भी मैं यहाँ पे सिंबल्स जो है वो दे देता हूँ, चाहे मैं प्लस का साइन ही दे देता हूँ। तो प्लस का साइन मैंने दे दिया, मैंने एंटर किया है। अगेन रन करते हैं। वो वैल्यू बटन को मुझसे और प्रेस हो गया था, वहाँ पे वैल्यू देनी थी दूसरी, वहाँ पे कोई और वैल्यू शो हो गई थी। तो यहाँ पे बिलफर्ज 30 दे दिया है
और पैटर्न में मैंने जो है स्टार दे दिया है। तो आपके सामने ये स्टार की शेप जो है ये देखिए बन गई। इस तरफ भी इसके एक लूप वर्क आ रही, इधर भी एक लूप वर्क कर रही है। ठीक है, अगेन मैं कोई और वैल्यू इसको दे के चेक करता हूँ। 20 के हिसाब से मैं बना रहा हूँ और पैटर्न में इसको कोई और दे रहा हूँ, जैसे एंड साइन में दे देता हूँ। तो ये देखिए एंड साइन से जितना मैंने उसकी वैल्यू दी है उस हिसाब से ये वैल्यू बन रही है। पहली दफ़ा देखिए 2 प्रिंट कर रही है, अगली दफ़ा 3 प्रिंट कर रही है, अगली दफ़ा 5, अगली दफ़ा 7। ये यहाँ तक हाफ तक ऊपर वाला पोर्शन प्रिंट करवाएगा और जो हाफ से ये नीचे वाला होगा यहाँ से पोर्शन, ये जैसे जैसे नीचे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी उसी तरह उनकी वैल्यू जो है ये बढ़ती जाएगी। तो ये बिल्कुल डायमंड शेप जो है हमें जो है ये नज़र आएगी कि हम कैसे इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो भी हम इसको देंगे पैटर्न और साइज़ उसके मुताबिक हमारा डायमंड जो है ये शेप जो है ये आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि अगर हम कैसे ये कितनी ट्रायंगल चल रही हैं। अगर मैं उसके अंदर वाले पोर्शन को ब्लैंक छोड़ देता हूँ और जो बाहर वाले पोर्शन हैं उनके अंदर मैं डिफरेंट चीज़ें जो हैं उसमें यहाँ पे मैं 1 प्रिंट कर लेता हूँ ताकि अलग-अलग आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी लूप क्या वर्क कर रही है। इसके अंदर मैं 2 प्रिंट कर रहा हूँ। अब जो अंदर वाली शेप है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं 3 प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 प्रिंट कर रहा हूँ और जो ये वाली इसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। तो अभी देखना है कि आपके सामने कि कितनी लूप जो है वो वर्क करेंगी, आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि वाकई जो है उसकी लूप जो है वो वर्क कर रही थी और साइडों पे उसका रिज़ल्ट है। फिर मैंने 30 वैल्यू ले ली और मैं उसके अंदर स्टार ही प्रिंट करवा रहा हूँ पैटर्न। तो अब आप गौर करेंगे यहाँ पे कि पहली लूप को मैंने 1 दिया था, देखिए 1 वाली वैल्यू प्रिंट कर दी है। दूसरी को मैंने इसका तो उसने 1 प्रिंट कर दिया है। ये जो स्पेस छोड़ा हमने, ये हाफ ऊपर की तरफ जो बनी हुई हमारी ट्रायंगल जो है ये इतनी, ये हमने स्पेस छोड़ा हुआ है और ये सेकंड जो है थर्ड लूप काम कर रही है, यानी फर्स्ट का ये, सेकंड का स्पेस, थर्ड का ये तीनों एक लाइन में अपना अपना काम करती हैं। उसके बाद जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है वो उसके मुताबिक जो है वो नीचे वाला ये पोर्शन देखो, पहली लूप ये वाला 3 को प्रिंट करेगी, सेकंड वाली स्पेस को प्रिंट करेगी, थर्ड वाली जो है ये देखिए 4 को प्रिंट कर रही है। तो इस तरह से इसके अंदर वाली अगर वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं तो डायमंड शेप देखो, और बाहर वाली को प्रिंट करवाएंगे तो हमें बाहर वाली लूप का पता चल जाता है कि वो कैसे वर्क कर रही हैं। तो ये आपके लिए, आप इसमें डिफरेंट चीज़ें चेंज कर करके आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू देनी है। हाफ पोर्शन तक इसको बना सकते हैं। अगर मैं अभी आपके सामने हाफ पोर्शन इसका बनाता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ। मैंने स्लैश और स्टार लगा दिया है और नीचे यहाँ पर इसको मैं जो है आपके सामने अभी ये मैंने नीचे वाला पोर्शन कमेंट बना दिया है। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या बनाएगा। अब देखें जी, हाफ हमने पोर्शन इसका प्रिंट कर लिया है, यानी इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पहली लूप ने ये वाला काम किया, दूसरी ने स्पेस वाला काम किया और तीसरी ने ये वाला काम किया और हाफ पोर्शन तक हमने इसकी। अगर दूसरे वाली लूप को भी हम चला देंगे, इस तरह की जितनी भी शेप्स हमने बनानी है, अगर डिज़ाइन बनाना तो इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आगे चलाते जाएंगे, ये इन्फिनिट लूप तक चल जाएगी। तो ये पैटर्न प्रिंट होता है, जैसे डिफरेंट किस्म की मशीन्स होती हैं उसमें ऑटो लूप्स चल रही होती हैं, कपड़ा वगैरह बंदा डिज़ाइन चल, देखो इसी तरह ये डिज़ाइन जो है चलता है, वो समझे जैसे इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसको अटैच किया होता है लूप को। जब तक ऑन हो जाएगी वो डिज़ाइन जो है वो प्रिंट होता जाएगा और जैसे ही करंट डिस्कनेक्ट होगा तो ये इसको ट्राई करें, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है। जिसको लूप की समझ आ जाती है, इससे वर्किंग करवाना आ जाती है, बहुत सारी जो है वो प्रोग्राम बना सकता है। आगे से अरे वाला काम लेना है, फंक्शन बनाने हैं, स्ट्रक्चर होगा, क्लासेस होंगी, ये सारा कुछ आगे जो है वो आ रहा है। वो डिफरेंट किस्म के मैं लेक्चर आगे बनाऊँगा क्योंकि छुट्टियाँ थी, टाइम नहीं मिला। दूसरी असाइनमेंट पे भी वर्क कर रहा हूँ, काफ़ी सारा टाइम है। तो इंशाल्लाह मैं इसके कोई ख़ास लेक्चर जो है वो बना के, और एक का दूसरा कम से कम ये 5-7 आप 10 लेक्चर देख लेंगे और एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा कंप्लीट जिसके अंदर मुकम्मल एक वीडियो के अंदर, जिसमें एक दफ़ा वो लेक्चर को सुन ले तो काफ़ी सारे उसके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें उसकी वहाँ पे असाइनमेंट में काम आएंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
असाइनमेंट आपको ये अच्छे लगे पैटर्न बना हुआ तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।